प्यारे विद्यार्थियों, पिछले ऑनलाइन कक्षा में मैंने आपको रस के स्थायी भाव और विभाव के बारे में बताया। आज मैं आपके सामने जो प्रकरण लेके आ रहा हूँ वो है अनुभाव। ये तीसरा अंग है रस का। आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि स्थायी भाव के बाद प्रकट होते हैं विभाव। विभाव में आपके सामने आलंबन और उद्दीपन क्रियाएं होती हैं। उसके बाद फिर अनुभाव, अर्थात ये कहने का तात्पर्य है कि शरीर मतलब जो मनोगत भाव को प्रकट करने वाले, मन के अंदर जो भाव जो प्रकट होते हैं, हमारे मन में स्थित जो भाव होते हैं वो बाहर निकलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, प्रकट होते हैं। जो चेष्टाएं हमारे हृदय में होती हैं, जो हमारे मन में जो चेष्टाएं होती हैं, जो हमारे हृदय में दबी हुई होती चेष्टाएं, अर्थात जो हम आलंबित और उद्दीप्त होने के बाद वो हमारी क्रियाएं जो है शरीर से मानसिक और शारीरिक रूप में बाहर निकलने लगती हैं, अर्थात वो अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव भावों के बाद उत्पन्न होती है, अर्थात विभावों के बाद। भावों के बाद अर्थात विभावों के बाद उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें अनुभाव अर्थात भावों का स्मरण करने वाला कहा गया है। अर्थात जो आलम्बन है, जो आश्रय विषय है और जो उद्दीप्त क्रियाएं हैं, जिन उद्दीप्त क्रियाओं से आश्रय विषय में जो एक मन के भाव उत्पन्न होते हैं, जो शारीरिक और मानसिक रूप से आगे आते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, अनुभाव में तब्दील हो जाते हैं। अब आएगा यहाँ पर अनुभव के प्रकार। पहला अनुभव का प्रकार है आंगिक अर्थात कायिक, जो शरीर से की जाने वाली चेष्टाएं होती हैं। जो शरीर से की जाने वाली चेष्टाएं होती है वो किसके द्वारा होती हैं, आश्रय के द्वारा। अब आश्रय के द्वारा जो शरीर की चेष्टा, जैसे मतलब अवलोकन करना, स्पर्श करना, भूमि पर गिरना, छाती पीटना, ये आदि शरीर से संबंधित चेष्टाएं होती हैं। शरीर, हमारा जो शरीर है, हमारी जो चेष्टा करने लगता है वो क्या है, आंगिक या कायिक। दूसरा है वाचिक। बच्चों, वाचिक क्या है, बोलकर की जाने वाली चेष्टा, बोलकर की जाने वाली चेष्टा। तो भाव के जागृत होने पर अर्थात विभाव के जागृत होने पर भू विक्षेप, कटाक्ष आदि प्रयत्न पूर्वक किए गए वाग व्यापार। जैसे यहाँ पे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में, वहां पे लक्ष्मण और परशुराम द्वारा आपस में वाणी से व्यवहार किया गया, वाणी से व्यवहार किया गया। और उन्होंने जो वाणी से व्यवहार किया मतलब एक दूसरे पे कटाक्ष करते जा रहे थे। धनुष को लेकर के जब लक्ष्मण ने कहा था ये तो भैया राम ने ही तोड़ा है, वो भैया राम के द्वारा ही, ये तो छूने मात्र से ही, मतलब भैया राम ने तो इसे छुआ ही है, ये तो उनकी छूने मात्र से ही टूट गया, इसमें भैया राम का क्या दोष। तो इस बात को सुन करके परशुराम क्या हो गए, आग बबूला हो गए। और जब पहले से गुस्से में थे तो उन्होंने अपने वाणी से उन पर कटाक्ष किया धनुष को लेकर के। उधर लक्ष्मण भी कम नहीं थे, लक्ष्मण ने भी कटाक्ष किया, तो वो वाग व्यापार हो गया। ठीक है, तो भैया राम के स्पर्श करने मात्र से ये तो टूट गया। भैया ने तो केवल छुआ ही था, भैया राम ने तो केवल छुआ भर ही था, तो इसमें भैया राम का कोई दोष नहीं है। तो इस बात को सुनकर के परशुराम ने जो है वाणी से उन पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। तो इतने में जो उन्होंने भी, लक्ष्मण ने भी जो है परशुराम के प्रति जो है वाणी से ही कटाक्ष किया। तीसरा है आहार्य। अब आहार्य मतलब रूप धारण करना, कोई अन्य रूप धारण करना। ठीक है, आरोपित है कृत्रिम वेश रचना। अब ये कृत्रिम वेश रचना जो क्या है, ये मतलब बनावटी, जो बनावटी हम मतलब शरीर पर मतलब कोई वस्त्र धारण करना, स्त्री के वस्त्र धारण करना, ठीक है, भैरूपीय वस्त्र धारण करना। कई आपने देखा होगा आश्रय द्वारा, जहाँ पर क्या होता है कि कभी मतलब जब श्री कृष्ण कन्हैया को देख लो, वाटिका में राधिका और कृष्ण जब थे तो वो कृष्ण राधिका बन गए, उन्होंने स्त्रियों के वस्त्र धारण किए और राधिका ने कृष्ण के वस्त्र धारण किए। और कई आप देखते होंगे, आप अपने आसपास भैरूपीय आते हैं,
कभी वो हनुमान जी का रूप धारण करके आता है, कभी किसी और का। तो मतलब ये दूसरा रूप धारण करना, ये हो गया यहाँ पे आहार। नंबर 4 आता है सात्विक। अब सात्विक क्या होता है, ये मुख्य है, स्थायी भाव के जागृत होने पर होता है। स्थायी भाव के जागृत होने पर स्वाभाविक अकृत्रिम अंग विकार। अकृत्रिम अंग विकार मतलब क्या होता है बच्चों, जो बनावटी ना हो, जो स्वतः उत्पन्न होते हो, ये कभी नष्ट नहीं होते, ये स्वतः ही नष्ट होते हैं, शरीर से बाहर निकलते हैं, पसीना आना, कंपन होना, ठीक है ना, इत्यादि, रोमांच पैदा होना, व्यवहार मतलब चेहरे का रंग उड़ जाना। तो ये आदि जो है ये सात्विक क्या है, अनुभाव है। तो स्थायी भाव के जागृत होने पर स्वाभाविक अकृत्रिम अंग विकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं। इसके लिए आश्रय को कोई बाह्य चेष्टा नहीं करनी पड़ती, जो बाहरी रूप से कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती, ये स्वतः ही शरीर से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ये उत्पन्न होते हैं। अब इसके ये 8 प्रकार के सात्विक अनुभाव हैं। पहला है स्तंभ, शरीर में किसी प्रकार का हलचल नहीं होना, एक मतलब स्टेच्यू हो जाना, शरीर में किसी प्रकार का स्तंभ हलचल न होना, स्तंभ ठहर सा गया शरीर। तो जैसे माता यशोदा ने कन्हैया जी के मुख में जैसे उन्होंने मट्टी लिपटी दिखी, मट्टी का अंधगम, उन्होंने मट्टी खा ली थी, तो उनको देख करके वो स्तंभित हो गई, अर्थात उनका शरीर एक टस्ट हो गया, आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि चर अचर जीव जंतु सब जो हैं, मतलब पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा उनके मुख में। तो ये क्या हो गया, स्तंभित हो गया उनका शरीर। स्वेद, पसीना आ जाना, पसीना आना, घबराहट के मारे पसीना आना। तो हम कोई चेष्टा देखते हैं, आश्रय विषय के द्वारा जो कोई चेष्टा देखते हैं, आश्रय और विषय दोनों में ही क्या होता है, ये क्रिया, ये चेष्टा उत्पन्न होने लगती है, दोनों में ही पसीना आना, रोमांच। अब यहां पर रोमांच क्या है, रोमांच पैदा होना, स्वर भंग, स्वर का बदल जाना, स्वर का अचानक से चले जाना, बोल नहीं पाना। तो मतलब ये है कि आश्रय द्वारा जब किसी अपन यहाँ देख लो, अब यहाँ कोई भयानक जीव आ गया, शेर आ गया या फिर मगरमच्छ आ गया या कोई भी देख लो अचानक से, और जब वो मतलब उनको देख करके, जैसे एक यहाँ पर है, एक और अजगरी लगी, एक और मर गया है, विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। इसी उदाहरण में अगर देखें तो एक और तो अजगर है, एक और क्या है, मगरमच्छ है। अब विकल या बटोही व्याकुल है, बटोही यानी यात्री, विकल बटोही बीच में वो रास्ते में है, ना इधर जाए ना इधर जा पा रहा, अब जाए किधर, वो वहीं क्या है, मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसकी मतलब वो भय से मूर्छित हो गया, ठीक है, और स्वर भंग हो गया, स्वर से निकल नहीं पा रहा, तो स्वर का बदलना या स्वर का चला जाना, ये अचानक से क्रिया होने लग जाती चेहरे, है ना। अब यहाँ पे कांपना, ये कंपन भी पैदा होना डर के मारे, व्यवहार में चेहरे का रंग उड़ जाना, होश उड़ जाना, चेहरे का मतलब पूरे होश उड़ जाना, रंग उड़ जाना, और आंसू आना, प्रलय, चेतना शून्य हो जाना, बेहोश होना। तो ये यहाँ पे सारी क्रिया जो होती हैं वो आश्रय के द्वारा और कभी विषय दोनों पर लागू होती है। हालांकि यहाँ पर कभी ज्यादातर अधिकतर आश्रय पर ही लागू होती है, जिसके द्वारा जो कोई चीज जो देखी गई हो, जो भाव मतलब जो जिसके द्वारा जो भावित की गई हो, ग्रहण की गई हो, मतलब ये सारी क्रियाएं जो हैं, ये सारी चेष्टाएं जो है अनुभव के अंतर्गत आती हैं। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मन में मनोगत भाव, मन में स्थित मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टा अनुभव कहलाती है। ये मुख्य रूप से पिछले सत्र सन 2019-20 में बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आया था कि अनुभव किसे कहते हैं। तो यहाँ पे अनुभव की परिभाषा लिखाई गई थी, तो अनुभव बच्चों ने याद भी किया तो अच्छा भी लिखा है, तो इसलिए इनको याद करना बेहद जरूरी हो जाता है। अनुभव भावों के बाद उत्पन्न होता है, इसीलिए उन्हें अनुभाव अर्थात भाव का स्मरण करने वाला कहते हैं। ये प्रकार मैंने बता दिया, 4 प्रकार के, आंगिक और कायिक, वाचिक, ठीक है, और तीसरा है मतलब आहार्य, और चौथा सात्विक। तो ये आंगिक या कायिक मतलब शरीर से,
आंगिक मतलब अंगों का द्वारा, ठीक है। शरीर, कायिक मतलब शरीर, वही आंगिक और कायिक हो गया। वाचिक हो गया वाणी से, और आहार हो गया, ठीक है। और चौथा है सात्विक। तो ये चारों आपको याद करने होंगे, और यहाँ पे मैंने इसका बखान कर दिया, उदाहरण के माध्यम से ही बताया मैंने कि कैसे क्या है, कब लागू होते हैं ये, क्यों होते हैं, क्या कारण है। तो कारण वही है कि आश्रय विषय द्वारा अर्थात आलंबन द्वारा उद्दीप्त क्रियाओं को देख करके, उद्दीप्त भावों को देख करके, उद्दीप्त भावों को देख कर मतलब कोई फूल खिल रहे हैं, मंद मंद वर्षा हो रही है, हवा चल रही है, ठीक है, और आसपास घने पेड़ पौधे हैं, जंगल। अब हम वन में जा रहे हैं तो हमें तो वन ही दिखेगा, आसपास पेड़ पौधे खूब होंगे, ठीक है, और कई क्रियाएं होती हैं। तो इनको देख करके मतलब उद्दीप्त क्रियाओं को देख करके, ठीक है, आलम्बन द्वारा अर्थात आश्रय और विषय द्वारा, आश्रय और विषय द्वारा जो भी क्रिया की जाती, जो भी चेष्टाएं होती हैं, वो अनुभाव में आते हैं। अर्थात अनुभाव मतलब भावों का स्मरण करने वाला, भावों का स्मरण करने वाला, अनेक भावों का स्मरण करने वाला, तो ये अनुभाव है। आशा करता हूँ आपको यहाँ समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम आगे के लेक्चर में संचयी भाव लेकर आएंगे। फिर उसके बाद प्रत्येक रस का बखान होगा। सना रस पहले पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद करुण रस पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार क्या है, धीरे धीरे हम जो है इस टॉपिक को और अच्छी तरह समझ पाएंगे। पिछली बार तो मैंने पढ़ाया ही था, पूरा पढ़ाया था, आज फिर से हम दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये जो है इनको समझना बेहद जरूरी हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, धन्यवाद।